दोस्तों, जैसा कि कार्य का सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो आज कार्य का अंतिम सीरीज है। इसके बाद आपको पावर चैप्टर से सवाल मिलेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए सवाल कर रहा है दोस्तों कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी इसका पूरा वीडियो यानी कि फुल क्वेश्चन देखना चाहता है, तो इसके पहले मैं चैप्टर वाइज लाइन से 1 नंबर से क्वेश्चन छोड़ते हुए 219 नंबर क्वेश्चन पे आया हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो में जाके प्ले लिस्ट से साइंस का प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो साइंस में ये लाइन से आपको ये इसका वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सर दोस्तों, सवाल एक कहा है कि एक कार है जो कि इस साइड में जा रही है, हवा इस साइड में बह रहा है। तो कार दोस्तों क्या करेगा, कार इस हवा से मजबूत गति से है तो ये बढ़ेगा, लेकिन हवा अपने आप से रोकेगा तो ये इसका कमजोर पड़ेगा। क्या पड़ेगा दोस्तों, इसका गति कमजोर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक, ठीक है ना। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। ये कार्य तो कर ही रहा है, ढकेलने का कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य इसको ढकेल के आगे चल रहा है, यानी कि इसका बल कम है इसके अपेक्षा, यानी घटते जा रहा है। हवा को ये ढकेलते जा रहा है पीछे की तरफ, ये बढ़ना चाहता है और ये पीछे की तरफ ढकेलते जा रहा है। अगला सवाल है आपका, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। ठीक है दोस्तों, वृक्ष पर चढ़ने के बाद, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना था उसका। यहाँ पर दोस्तों m इंटू जी भार दिया है, वजन दे दिया है, यानी कि W बराबर आपका भार बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी का मान आपको दे दिया है 200 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो हम वर्क निकाले दोस्तों, अगर तो m इंटू जी इंटू एच होता है, तो mg का मान दिया 200 और यहाँ पर h कितना मीटर चढ़ रहा है दोस्तों, 200 चढ़ रही है, 2 दूनी के 400 जूल। लड़की के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, F इंटू डी से करेंगे। ये है हमारा 500 न्यूटन, डी का वैल्यू आपका 15 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ से कर लें 15×75 और इसके आगे 5 जीरो लगा देते हैं। देख लेंगे किस ऑप्शन में 5 जीरो दे रहा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन में है, यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 के आगे जिसमें 5 जीरो लगा हो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो फिर वही हो जाएगा W बराबर F इंटू डी दिया है दोस्तों, F इंटू डी लगा देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या दिया है, 10 न्यूटन, भार से कोई मतलब नहीं है, आ जाएगा 2, यानी कि 20 जूल। कितना जूल दोस्तों, 20 जूल। इसमें आपको क्या कर दिया, ये 5 केजी आपको फंसाने के लिए दे दिया है, क्योंकि कार्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु पर स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा कितनी होगी। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे देंगे, ठीक ना। आसान सा सवाल है, जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। अगला है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसका भी आप लोग आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग, ठीक ना, क्योंकि सेम सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। अगला सवाल है
किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है। भाई जब हम बल लगा रहे हैं, जैसे कि एक दीवार वाला क्वेश्चन था इस प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है कब से, बहुत जोर से, लेकिन दीवार टच से मस नहीं हुई। ठीक ना जी, टच से मस नहीं हुई तो इस पे कार्य नहीं होता है। चाहे हम कितना भी बल लगा दें लेकिन हम कोई कार्य नहीं किए जब तक इसको टच से मस या इसको आगे पीछे या गति में ना कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, कि कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन अगर देखिए W बराबर F इंटू डी, यही ना है। अगर इसका मान ही विस्थापन 0 हो गया तो F का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए, कार्य की दिशा होती है, बिल्कुल नहीं होती है, यही नहीं होगी। तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल। कार्य केवल परिणाम होता है, बिल्कुल। कार्य होने के लिए एक वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, बिल्कुल, विस्थापन होना आवश्यक है। दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है। अगला सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से टाली को खींचता है, ठीक ना, जिससे टाली 30 मीटर की विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करना है दोस्तों। तो 50 इंटू 30, 3 5 15 और 2 1500 जूल। ठीक है दोस्तों, 1500 जूल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है, उसे भूमि पर 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना बताना है दोस्तों। तो W बराबर mgh लगा देंगे और इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अगला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्य तभी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कार्य तभी हो सकता है जब, ठीक है ना दोस्तों, जब ऊर्जा, तो कार्य तभी होता है जब ऊर्जा का क्षय होता है दोस्तों। किसका, ऊर्जा का क्षय हो। जब ऊर्जा होगी तभी कार्य होगा, नहीं होगी नहीं होगा। अगला दोस्तों देखिए कि एक कूली जो है दोस्तों 13 केजी का सामान जमीन से इतने ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, जी का वैल्यू दिया है, तो दोस्तों वही हो जाएगा आपका कार्य बराबर m इंटू जी इंटू एच। हल कर लेंगे तो 13 गुणे 10 गुणे 1.5, ठीक है ना दोस्तों। इसी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 5 95, 13 5 65, ठीक है ना, 19, 195 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से आपका 10 कट जाएगा, यही कर लेंगे। 15 45 का 5 और 15 है कम 15 4 19, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ा रहता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो दोस्तों W बराबर अगर हम mg लगा दें, mgh लगा दें, तो यहाँ देखिए बैग को 30 सेकंड तक पकड़ के रखा है दोस्तों, ठीक ना, पकड़ के रखा है, उसको हिलाया डुलाया नहीं है, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और ये F इंटू डी लगा देंगे दोस्तों। F चाहे जो भी रहे, mgh ही ले लें, जो भी रहे, लेकिन D का मान क्या होगा 0। तो इससे कार्य क्या किया वो लड़का, शून्य ही किया, ठीक ना। क्या किया, वो पकड़ के रखा है, उसको गतिशील नहीं किया। गतिशील होता तब कार्य किया रहता कि 30 सेकंड तक इतना दूरी जाता है, चाहे इतना दूर ले जाता है, तो वो कार्य होता, लेकिन वो केवल पकड़ के रखा है, उसको गतिशील नहीं किया, इसलिए वहां पर कार्य नहीं हुआ है।
अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? ठीक है दोस्तों, कार्य का उदाहरण नहीं है। तो करें कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, बिल्कुल दीवार को धक्का देने से हिलेगा डुलेगा, यही नहीं है। इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी ये दिया है कि लड़की द्वारा एक टाली को धक्का देने पर टाली आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल ये कार्य का है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी है। केवल ये धक्का देने वाला नहीं होगा क्योंकि दीवार टच से मस नहीं हो रही है। अगला सवाल है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत हो, तो इसमें काश थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जब भी लंबवत की बात करें तो काश थीटा, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों? 0। और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दे तो कोई कार्य नहीं हुआ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। लंबवत कर दिया तो 90 डिग्री का मान काश थीटा में आपका हो जाता है 0, इसलिए कार्य क्या हुआ था? 0। अगला दिया है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक। तो देखिए, जब भी बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होगा दोस्तों, तो इसका मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि काश 180 का मान दोस्तों, काश थीटा यानी कि 180 का मान दोस्तों -1 होता है, और -1 से हम गुणा करेंगे तो हमारा कार्य किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक ना। बहुत आसान सा सवाल है। W बराबर F इंटू D लगाना है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। और इसका देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड भी चला सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर न्यूटन दिया है, यहाँ पर W दिया, यहाँ पर पास्कल दिया है, एक ही J दिख रहा है। अब आप कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 100 मीटर की दूरी तक टाली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों कितना हो जाएगा? 50 × 10 यानी कि 500 जूल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 जूल। राइट आंसर आपका मिस हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब वृत्ताकार पथ पर अगर हम घुमाते हैं ना जी, तो उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो होगा दोस्तों, अगर मान लो यहाँ से हम कार्य करते हुए चल रहे हैं, फिर यहीं आ रहे हैं, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 से गुणा करेंगे तो वहीं हो जाएगा, तो इस पर कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा, ठीक ना। कभी भी वृत्ताकार पथ पर अगर दे दे तो कार्य पूछ दे तो आप 0 मार दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। अब ये कब माना जाएगा दोस्तों? तो ऋणात्मक कार्य तभी होगा जब हम बल की दिशा के विपरीत दिशा में काम करें। मान लो कि बल हम इधर से लगा रहे हैं और इधर से कोई हवा या जो भी रोक दे इसे, तो ये कार्य ऋणात्मक ही होता है हमेशा, ठीक ना। बल के विपरीत दिशा से जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप में लटकता है। ये हमारा दोस्तों एक टेबल हो गया, ठीक ना। इस पे कोई चेन ऐसी रखी है और चेन यहाँ तक लटकी है, ठीक ना, जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों? 60 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और कितना है? 2 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक चेनवा आपका 140 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब आगे दिया है दोस्तों, इस पूरे चेन की लंबाई जो है, यानी कि पूरे चेन की लंबाई कितने? 2 मीटर जो लंबी है, इसका वजन है दोस्तों 4 kg। कितना केजी है? 4 kg, ठीक है ना। कितना केजी है? 4 kg। आगे कह रहा है कि टेबल के मुक्त रूप से चेन को कुल द्रव्यमान 4 kg, टेबल को पूरी चेन को खींचने हेतु, यानी कि इस चैनवा को हमें क्या करना है? जो चैन है इसको हमें टेबल पे खींचना है, पूरा टेबल पे क्या करना है दोस्तों? खींचना है। तो खींचने में किया गया कार्य यानी कि 60 सेंटीमीटर पे हमें कार्य निकालना है। तो हम दोस्तों देख लेंगे 2 मीटर का वजन 4 kg है,
तो 1 मीटर का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/2। तब हमें निकालना है 60 सेंटीमीटर का वजन। तो 60 सेंटीमीटर का वजन निकालेंगे दोस्तों, तो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको भी हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है ना दोस्तों, किस में निकल जाएगा, अब ये 60 सेंटीमीटर का निकल जाएगा। ये 60 सेंटीमीटर का वजन, तो 0 से 0 काट दिए, ये 2 से 2 काट दिए, फिर 2 से काट दिए 5, यानी कि 6/5 kg। यानी कि अब इस लटके हुए चेन का भार निकल के आ गया दोस्तों 6/5 kg। ठीक है ना, यहां से हम केजी निकाल लिया। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि चेन को खींचने में किया गया कार्य। ठीक है ना दोस्तों, चेन को खींचने में किया गया कार्य, इस चेन को हमें ऊपर खींचना है, तो W बराबर क्या लगा लेंगे, W बराबर mg, और देखो h क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना ही तो दूरी खींचना है हमें ना, यानी h बराबर, यानी कि जो इसकी लंबाई है L 60 सेंटीमीटर, इसी को तो खींचना है ना, क्या करना है, खींचना है। अब 60 सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे दोस्तों, मीटर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इसको हम खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जब हम इसे खींचेंगे दोस्तों, तो ये हमारा जो गुरुत्व बल होगा वो कहां पर काम करेगा, इस चेन के बीच में काम करेगा। तो इसकी लंबाई अगर हम निकालें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 30। तो इसको हम निकाल लें, इसकी पूरी लंबाई को निकालें, h का मान निकालें दोस्तों, h बराबर L, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पे काम करेगा, और मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भागा, तो ये आपका किस में हो जाएगा दोस्तों, मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लगा लेते हैं कि W बराबर mgh, m का मान कितना आया है दोस्तों, 6/5 kg। ठीक है, g का मान 10, और h का मान आपका आ गया है कितना, 30/100। इससे करें तो 10 दाइया 100, काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं, 3 6 18, अब बाटा में 5, पंक्ति आई 15, अगर 3 दिख गया तो 3.6 जूल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर के ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का वैल्यू इतना हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। W बराबर mgh लगा देना है दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, देखो यहाँ पर गुरुत्व बल के कारण पूछ रहा है भाई, तो W बराबर mgh तो लगे ही लगेगा, लेकिन मशीन के द्वारा पूछा जाता तो पॉजिटिव में आंसर हो रहा है, गुरुत्व बल के द्वारा पूछ रहा था निगेटिव में हो जाएगा। 5 × 4, जी का मान 10, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 4 = 20, और 20 से गुणा करो तो 200 जूल। लेकिन ये किसके द्वारा हो रहा है, गुरुत्व बल के द्वारा हो रहा है दोस्तों, तो -200 जूल होगा इसका राइट आंसर डी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी। अगला सवाल है 50 किलोग्राम का, देखिए ध्यान से दोस्तों, 50 किलो नहीं है दोस्तों, 5.0 है ये, ठीक ना, 5 यानी कि 5 किलोग्राम के एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। ठीक है दोस्तों, जी का मान आपको दिया है 9.8, कर लेंगे दोस्तों, वही चीज है, W बराबर mgh लगा देंगे, m का मान 5, 2 और g का मान 9.8 लगा देंगे, 5 दूनी के 10। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी का 10 और 1 दशमलव हट जाएगा, यानी कि 98 जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों, 98 जूल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों mgh, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों से चाहिए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होगा दोस्तों, ठीक ना, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका आप देखिए
अब गुरुत्व बल पूछ दिया तो इसका आंसर माइनस में देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या कर दिया है दोस्तों, छोड़ दिया है, ठीक ना। ऑप्शन में क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया है। तो जो आंसर आएगा उसको टिक मार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 800 किलोग्राम ग्राम की एक कार 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग में बढ़ने के लिए किया गया कार्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है दोस्तों। 5 से 10 बढ़ाने में किया गया कार्य है ये। तो मैं आप लोग को बताया था दोस्तों कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर, गतिज ऊर्जा ही हमारा तो कार्य हुआ कि कितना कार्य करते हैं, 1/2 mv², ठीक है दोस्तों। 1/2 m का वैल्यू कितना दिया है, 800। भी में देखिए दोस्तों 10 से 5 है ना, यानी कि 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग कर लीजिएगा। ये काट देंगे तो 400 गुणे 100 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 400 गुणे 75 गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा। तो गुणा कर लेंगे दोस्तों तो आपका 4 ये 75 हो जाएगा ना, 3 1 2 4 0, यानी कि 23,000 जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल। अब ऑप्शन में देख लेंगे तो केजी दिया है, तो 1000 से 3 को 0 काट देंगे ना, ये 30 किलो जूल हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल। अब दोस्तों इस सवाल के बाद कल हम आपको मिलेंगे दोस्तों सेशन में पावर चैप्टर लेके, यानी कि शक्ति से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के सवाल दिए हैं उन सबको कवर किया हूं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और इस सवाल को देख लीजिए और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज हमारा वर्क चैप्टर का जितने भी सवाल दिए थे प्रीवियस ईयर्स में रेलवे में आज समाप्त हुआ दोस्तों। कल मिलेंगे हम लोग पावर यानी कि शक्ति के साथ, तो रेडी रहिएगा। और हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।